Hello, Hanji की हाल है. So today we're going to quickly try to understand the concept of ownership in jurisprudence. देखो जब भी हम आंसर लिख रहे हैं about ownership in jurisprudence, there are three important things that should actually come into our answer. पहला है कि what are the characteristics of ownership, दूसरा है what are the types of ownership, और तीसरा है what are the modes of acquiring ownership. ये तीन चीज़ें हैं which should primarily come into our answer whenever the question is being asked about ownership. More on that later. Let us quickly try to understand the meaning of ownership. अब meaning of ownership में पहली चीज़ जो हमको समझनी है, ये प्रॉपर्टी में पोजेस कर रहा हूँ, इसमें जो भी मेरे राइट्स है, राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज ओनरशिप. नाउ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन देयर आर थ्री मेजर क्राइटेरियाज विच डिटरमाइन द ओनरशिप फैक्टर. ठीक है, कि अगर हम ये तीन मेजर क्राइटेरिया हैं तो हम कह सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे इस बंदे की ओनरशिप है. पहला है इनडेफिनाइट इन पॉइंट ऑफ यूज़र. वो अपनी प्रॉपर्टी को इनडेफिनेटली यूज़ कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, मिस यूज़ कर सकता है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ या मिस यूज़ करते हुए वो दूसरों को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इनडेफिनाइट यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी. सेकेंड इज अनरिस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिटिव पावर. वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकता है बाय सेलिंग इट, ओके, बाय गिविंग इट एज अ गिफ्ट, बाय ट्रांसफरिंग इट, ठीक है, या फिर उनकी फ्यूचर जनरेशन उसको इनहेरिट कर रही है तो उसको अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की पूरी पावर होती है. नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट दैट. दो मॉडर्न लॉज में थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज कर रहा है टू अवॉइड फ्रॉड. ठीक है, या फिर वो जो क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट है उसको मायने लेते हुए. अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट थोड़ा भी पढ़ा होगा सो आपको याद होगा कि इफ़ समबडी डज नॉट हैज़ टू पे अ सर्टन डेट, तो वो क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो अपने फैमिली में किसी के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं सो दैट इट इज़ नॉट देयर पोजेशन. नाउ दैट कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल पेइंग द क्रेडिट. ठीक है, सो डिस्पोजिशन की पावर अनलिमिटेड होती है बट मॉडर्न लॉज में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑस्टिन ने कहा था दैट इज़ अनलिमिटेड इन ड्यूरेशन. मतलब वो प्रॉपर्टी परपेचुअली ओन कर रहे हैं. लाइक अगर मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर हूँ तो मेरा इस प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट है या फिर मेरा जो इस प्रॉपर्टी पे लाइक ओनरशिप इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर ऑलवेज. लाइक इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट. जब मेरी डेथ हो जाएगी सो इवेंचुअली मेरे राइट्स एक्सटिंग्विश नहीं होंगे, बस मेरे वो जो राइट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे इनटू माय लीगल हेयर्स. ठीक है, माय लीगल हेयर्स आर गोइंग टू ऑटोमेटिकली गेट दोज राइट्स. ठीक है, सो इट इज़ यूजुअली सेड कि मेरे पास वो प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रहेगी. लाइक इट इज़ गोइंग टू बी विथ मी परपेचुअली. ठीक है, सो ये मेन तीन क्राइटेरियाज़ हैं दैट इज़ डिटरमाइंड बाय ऑस्टिन कि ये तीनों क्राइटेरियाज़ होते हैं तभी सही सेंस में हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है. अब मैंने ऑस्टिन का फंडा इतना क्यों लिया है, बिकॉज व्हेनेवर वी आर राइटिंग द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ ओनरशिप तो यार ये तीन क्राइटेरियाज़ आना ज़रूरी है. ठीक है, नाउ लेट अस क्विकली गो इनटू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनरशिप. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको डिटरमाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि यार हमारे पास इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है. पहला तो हमारे पास राइट पोजेशन वाला राइट होना चाहिए, राइट टू यूज़ दैट प्रॉपर्टी, राइट टू डिस्पोज दैट प्रॉपर्टी एंड हैव अ परपेचुअल इंटरेस्ट, कंटिन्यूड इंटरेस्ट इनटू दैट प्रॉपर्टी. वजह से हमारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हम कह सकते हैं दैट द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज़ विथ अस. उसके बाद आ जाता है काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी. काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी में वी कैन सी देयर इज कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी. कॉर्पोरल मीन्स टैंजिबल, इनकॉर्पोरल मीन्स इनटैंजिबल प्रॉपर्टी. देन वी हैव सोल प्रॉपर्टी विच अ पर्सन इज द सोल ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन टू वन सिंगल पर्सन. एंड देन देयर इज को ओनरशिप वेयर देयर वुड बी जॉइंट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन टू पर्सन हैव देयर इंटरेस्ट इन टू द प्रॉपर्टी. ठीक है, उसके बाद वी हैव वेस्टेड प्रॉपर्टी. ओनरशिप इज वेस्टेड व्हेन द ओनर्स टाइटल इज परफेक्ट एंड सर्टन. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उसका टाइटल भी है, मेरे पास उसकी ओनरशिप या पोजेशन भी है. कंटिंजेंट ओनरशिप होती है. इट इज़ अ कंटिंजेंट इफ़ इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और अनहैपनिंग ऑफ सर्टन फ्यूचर इवेंट्स. तब अगर मेरे पास ओनरशिप आई है सो दैट टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ नोन एज कंटिंजेंट ओनरशिप. ठीक है, अब हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में आ रहे हैं दैट इज़ मोड्स ऑफ एक्वायरिंग ओनरशिप. सो देयर इज़ वन इज़ ओरिजिनल एक्विजिशन एंड second is derivative acquisition. Original acquisition means there was no prior owner of the property at all and I am the original owner of the property. It is actually acquiring ownership through personal act without it being transferred from the previous owner. वो किसी previous owner से transfer नहीं हुई बट मैंने कोई act किया है जिसकी वजह से मैं उस property का owner like बन गई हूँ.
ठीक है। देन डेरिवेटिव एक्विजिशन हो गया कि मेरे को वो प्रॉपर्टी किसी से ट्रांसफ़र हुई है। अब वो ट्रांसफ़र कैसे हुई है? सो देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज़ परचेज, सेकंड इज़ गिफ्ट और विल, और थर्ड इज़ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र थ्रू परचेज, गिफ्ट और विल, सेकंड वाला इनहेरिटेंस, दिस इज़ ऑल बीन गवर्नड अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन इंडिया। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन जूरिस्प्रूडेंस। हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने मीनिंग पढ़ा, उसके बाद ऑस्टिन के 3 क्राइटेरियाज पढ़े जिससे डिटरमाइन हो जाता है कि हमारे पास ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमने पढ़ा what are the types of property, what are the characteristics of property, and what are the modes of acquisition of property. ठीक है, that's all for today's video. Thank you so very much for watching. If you like, do not forget to like, share and subscribe. तब तक के लिए bye bye, keep smiling.